अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल या रहमतुल लिल आलमीन की 13 हरूफ की निस्बत से वज़ू की 13 सुन्नतें पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? 13 सुन्नतें कि कौन कौन सी चीज़ें वज़ू में सुन्नत हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं और कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। हमने पिछली वीडियो में वज़ू के फ़राइज़ पढ़े थे कि कौन कौन से हैं और कितने हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं: चेहरा धोना, कूनियों समेत दोनों हाथों को धोना, चौथाई सर का मसह करना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस वीडियो में वज़ू की सुन्नतें पढ़ेंगे। वज़ू की कितनी सुन्नतें हैं? वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। सबसे पहले नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। अगर वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लें तो जब तक वज़ू रहेगा फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। हदीस मुबारक का मफ़हूम ये है कि वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे तो जब तक हम बावज़ू रहेंगे, जब तक हम वज़ू की हालत में रहेंगे, इस तरह का काम नहीं करेंगे जो वज़ू के तोड़ने की वजह बने, तो जब तक वज़ू रहेगा फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। नंबर 3 दोनों हाथ पहुँचों तक धोना। दोनों हाथ पहुँचों तक 3 बार धोना। 3 बार धोना क्या है? दोनों हाथ पहुँचों तक यानी कि यहाँ तक धोना 3 बार क्या है? सुन्नत है। 3 बार मिसवाक करना। 3 चुल्लू से 3 बार कुरली करना। 3 चुल्लू मतलब ऐसे पानी लिया, 1 चुल्लू हो गया, फिर पानी लिया, फिर 1 चुल्लू हो गया, फिर पानी लिया, फिर तीसरा चुल्लू हो गया। तो 3 चुल्लू से 3 बार कुरली करना क्या है? सुन्नत है। रोज़ा ना हो तो गरगरा करना। रोज़ा ना हो तो गरगरा करना क्या है? सुन्नत है। यानी कि हलक में पानी डालकर मुंह ऊपर की तरफ करने को क्या कहते हैं? गरगरा कहते हैं। नंबर 7 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। 3 चुल्लू से यानी कि 3 दफ़ा पानी लेकर 3 बार नाक में पानी चढ़ाना क्या है? सुन्नत है। हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। जैसे कि ये देखिए, इसको खिलाल करना कहते हैं। पाँव की उंगलियों का भी खिलाल इसी तरह होगा, हाथ की उंगलियों का खिलाल भी इसी तरह होगा। पूरे सर का एक ही बार मसह करना, यानी चौथाई सर का मसह करना क्या है? फ़र्ज़ है। पूरे सर का एक ही बार मसह करना क्या है? सुन्नत है। कानों का मसह करना, कानों का मसह करना सुन्नत है। फ़राइज़ में तरतीब कायम रखना। फ़राइज़ में तरतीब कायम रखने से मुराद ये है कि जो फ़र्ज़ थे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, 4 फ़र्ज़ हैं: चेहरा धोना, कूनियों समेत दोनों हाथों को धोना, चौथाई सर का मसह करना, टखनों समेत दोनों पाँव। इनमें क्या रखना है? तरतीब कायम रखनी है। पे दर पे वज़ू करना। पे दर पे से मुराद यानी कि स्टेप बाय स्टेप वज़ू करना, यानी एक उज़ू सूखने ना पाए कि दूसरा उज़ू धो लेना। यानी कि एक हमने अपना चेहरा धो लिया है, धोने के बाद फ़ौरन हमने कूनियों को धोना है। ये नहीं करना कि चेहरा धोने के बाद हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि वो चेहरा सूख जाएगा, फिर उसके बाद हम अपनी कूनियों को धोएंगे। यूँ नहीं करना। यानी कि पे दर पे, यानी कि एक उज़ू सूखने ना पाए कि दूसरा उज़ू आप लोगों ने धो लेना है। यानी कि चेहरा धोना है, चेहरे के बाद फ़ौरन आपने कूनियों धोनी है, फिर सर का मसह करना है, चौथाई सर का मसह करना है, फिर आपने अपने दोनों पाँव धोनी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारे और हम सब की इल्म व अमल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।